छत्तीसगढ़ में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव में अपने किसी भी मौजूदा सांसदों को दोबारा मौका नहीं देगी। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले से छत्तीसगढ़ में बीजेपी सांसदों के दिल बैठ गए हैं। ऐसी चर्चा है कि सभी 10 सांसद बैठक कर इस फैसले पर कोई निर्णय ले सकते हैं। हालांकि राजनांदगांव से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने कहा है कि वे केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के साथ हैं और आलाकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा, एक कार्यकर्ता के तौर पर वह उसे स्वीकार करेंगे। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे, इसे लेकर संगठन में कशमकश का दौर जारी है। फिलहाल इस वक्त दिल्ली में बैठकें चल रही हैं, लेकिन इस बीच बड़ा फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है कि मौजूदा सांसदों को पार्टी दोबारा मैदान में खड़े नहीं कराएगी। इस वक्त हमारे साथ राजनांदगांव के सांसद अभिषेक सिंह हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। टिकट कट गई आपकी? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला किया है, उस फैसले के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सहमत है और हम सब इस बात में उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की चुनौती लेकर हम इस लोकसभा के मैदान पर उतरे हैं। टिकट कटने का आधार क्या हो सकता है? क्योंकि पिछले लोकसभा के नतीजों का जिक्र करें तो 2 लाख से ज्यादा लगभग लीड शायद गई थी, लगभग इतनी या इसके आसपास लीड थी। अब विधानसभा चुनाव के हालिया नतीजों पर जाए तो लगभग 2 लाख का गैप भी वहां पर आ गया। इसे कारण माना जाए? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव में 2,36,000 के आसपास के मतों से जीत हुई थी। इस विधानसभा चुनाव में लगभग 1,96,000 से अगर सभी विधानसभाओं की गणना करें तो हम पीछे हैं। चुनाव की परिस्थितियों का आकलन करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्रदेश में बेहतर माहौल बने, हम 11 की 11 सीटों पर जीते। आज एक कार्यकर्ता के नाते हम सबका दायित्व यही है कि सिर्फ इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ें। संगठन के भीतर इस बात को लेकर नेताओं के बीच चर्चा है कि दिल्ली में कल जब सीसी की बैठक चल रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह छत्तीसगढ़ के सांसदों के परफॉर्मेंस पर नाखुश बताए जा रहे थे। ऐसा कोई इनपुट? ऐसा कोई इनपुट नहीं है और मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पर और प्रदेश के सभी सांसदों पर पूरा भरोसा है। तो फिर सर टिकट कटने का आधार क्या हो सकता है? एक साथ 10 सिटिंग एमपीज के टिकट कटने के अपने पॉलिटिकल एजेंडे हो सकते हैं, पॉलिटिकल मायने हो सकते हैं। एक कार्यकर्ता के नाते केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर विश्लेषण करना मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा काम नहीं है। आज के दिन हम सभी का एक ही दायित्व है और मैं बार बार इस विषय को कहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे प्रदेश में 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी बने, इस देश पर दोबारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, यही हम सबका एकमात्र लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ चुनाव मोटे तौर पर क्या मुद्दे होंगे? जिस तरीके से कर्ज माफी की कांग्रेस सरकार ने, बड़ा पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस ने गेन किया है, ऐसे कौन से फैक्टर बीजेपी के पास होंगे जिससे लगता है कि बीजेपी पॉलिटिकली विन करेगी लोकसभा चुनाव में? क्या है, देखिए, कर्जा माफी ये सारे मुद्दे तो विधानसभा में चले गए और आने वाले समय में 5 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उनका मूल्यांकन होगा। ये चुनाव इस देश की जनता के सामने इस बात का फैसला करना है कि इस देश का नेतृत्व कौन करेगा। एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अपने जीवन का पल पल इस देश की सेवा में लगाया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, उज्ज्वला योजना की बात करूं, आयुष्मान योजना की बात करूं, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने जन सामान्य के जीवन स्तर को बेहतर करने का काम किया है। आज चाहे किसी के दिल में कोई बीमारी हो, स्टेंट लगना हो तो उसके दाम कम हुए हैं, किसी के घुटने में नी कैप परिवर्तन करना है तो उसके दाम कम हुए हैं, दवाइयों के दाम जन औषधि केंद्र से कम हुए हैं। और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे आतंकवाद से हमारा देश प्रभावित रहा है, उसके ऊपर मुंहतोड़ जवाब देने की एक साहसिक फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। देश की सेना ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत की सेना किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। और दूसरी ओर एक ऐसा राजनीतिक गठबंधन बोलूं या जो प्रधानमंत्री जी ने कहा महामिलावट बोलूं, एक ऐसा वैचारिक अंतर्द्वंद के बीच में जूझता हुआ एक दल है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी कीमत पर सत्ता पाने के लक्ष्य से काम कर रहा है। इस देश की जनता ये स्पष्ट रूप से देख रही है
कि समर्पण के भाव से, इस देश को बेहतर करने के भाव से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है और फिर से इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में मोदी लहर या भूपेश इम्पैक्ट? छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी को लेकर जन सामान्य में ये भाव है कि इस बार हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बने और मुझे ऐसी उम्मीद है कि 11 की 11 सीटों पर हम लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। तो ये थे राजनांदगांव लोकसभा के सांसद अभिषेक सिंह। जरूर टिकट कटी, लेकिन अब भी कह रहे हैं कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का वो एक कार्यकर्ता के तौर पर निर्वहन करते नजर आएंगे। कैमरामैन रेखांत के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।